ये हमारे शरीर को हमारा दिमाग चलाता है, और हमारे दिमाग को कौन चलाता है? हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इन्वायरमेंट चलाता है। हम जिस तरह की बात सोचते हैं वो उसमें हमारे जो पर्यावरण हम जहाँ रहते हैं उसके आस-पास पड़ोस का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम जिन चीज़ों से जुड़े होते हैं, हमारे निर्णय में उसकी बहुत प्रधानता होती है। आप देखेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं, जो भी टीवी है, अखबार है, जो ओपिनियन मेकिंग का काम करते हैं, वो मूल रूप से बहुत ही चालाकी के साथ वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ हैं, बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ हैं। अब जब चुनाव आता है, तो वो सरकारों के काम के ऊपर बात नहीं करते। सरकार जो बीएसपी की सरकार ने क्या नहीं किया है, इसके ऊपर बात करते हैं। और वो इस तरह का एक हाइपोथेटिकल सर्वे लेके आ जाएँगे, इस तरह का हाइपोथेटिकल जो है नैरेटिव सेट करने लगेंगे कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी कुछ नहीं करती है। और ये बात जब पूरे पर्यावरण में फैलने लगती है, तो हमारे लोग चूँकि वो इतने समझदार नहीं है, या उनको वो राजनीति को इतनी गहराई से नहीं समझते हैं, इसलिए वो लोग समझते हैं कि ये पढ़े-लिखे लोग जो टीवी में बैठ के इतना नैरेटिव बना रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात सही होगी। वो भूल जाते हैं कि हमने आवाज़ किसके शासनकाल में पाया, ये आवाज़ किसने हमको बना के दिया, ये बात वो भूल जाते हैं। अब वो दूसरों के कहने में आ जाते हैं। तो इसलिए जो है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो मनुवादी मीडिया, जो जातिवादी मीडिया है, खास करके चुनाव के समय जो नैरेटिव बनाती है, उसका जो पूरे एनवायरनमेंट में इस तरह से वो प्रचार-प्रसार करते हैं, हर तरीके से इतना एडवर्टाइज़ करते हैं कि हमारे लोग क्या है उसमें दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उसमें गुमराह हो जाते हैं। इसलिए अच्छा काम करने के बावजूद भी लोग बहन जी की नीतियों को नहीं समझ पाते हैं। बहन जी के कामों को, वो जो सामने होता है उसको भी इग्नोर कर देते हैं। और जो कुछ नहीं करता है, 24 घंटे इनके खिलाफ षड्यंत्र की नीति बना रहा होता है, इनके हक-हकूक मारता है, इनके पॉलिसी का पैसा ले जाके स्विस बैंक में जमा कर देता है, लेकिन वो अच्छे-अच्छे भाषण देता है, इनके सामने आता है तो पैर पकड़ लेता है, तो ये क्या है, ये खुश हो जाते हैं। तो ये जो कमज़ोरी है, जिसके कारण हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं, तो इस काम को जो जातिवादी मीडिया है बड़ा बखूबी अंजाम देता है। इसलिए जो पर्यावरण बनता है, जो पूरा माहौल बनता है, वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बन जाता है। इसमें अपने लोगों का भी जो है दोष है कि अपने लोगों को भी जो इस समाज के बेनिफिशरीज़ हैं, उनको इस तरह के चीज़ों से मुकाबला करना चाहिए, और ख़ास करके इलेक्शन के समय। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं, उनकी जो मानसिकता है वो रिसीव करने की है। वो अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं करते। वो चट्टी-चौराहे पे जो गाँव में छोटी-छोटी चौपालें होती है, वहाँ भी वो केवल सुनने का काम करते हैं। वो जी, अपनी बात रखने का काम नहीं करते। और उसका सबसे बड़ा नतीजा है कि वो लोग जो हमारे मतदाताओं को गुमराह कर ले जाते हैं, जैसे एक ओपिनियन ये बना देते हैं कि ये बीएसपी वाला कैंडिडेट तो नहीं जीतेगा, आपको वोट क्यों बर्बाद करना है? वो क्या करते हैं कि बताते हैं कि भाई फला पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। भाई जिसको आपने वोट ही नहीं दिया वो कैसे जीत रहा है? तो ये जो ओपिनियन बनाते हैं खास करके लोग, इसमें जी, हमारे लोग क्या है ना गुमराह हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि वोट तो हमें बीएसपी को देना है, अगर हम अपना वोट देते हैं तो कैसे वो दूसरा आदमी जीत जाएगा? तो जी, ये जो गुमराह होने वाली टेंडेंसी है, वो हमारे लोगों के बीच में आज भी है। भाई अगर हम अपना वोट, क्योंकि वोट को जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े मुश्किलों से हासिल किया, और उन्होंने जी, बताया कि जिस दिन हम इस वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, ये वोट हमारा व्यक्तिगत नहीं है, ये हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। और जी, इसी वोट के माध्यम से हमारी ताकत का पता चलता है। हम हारे जीते वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर हम अपने को संगठित बताना चाहते हैं कि हम सामाजिक रूप से संगठित हैं, तो ये वोट ही हमारा क्या है उसमें पहचान कराता है। हमारे संगठित होने का क्या है, ये वोट ही अ, हमारा जो है प्रतिनिधित्व करता है कि भाई हम यहाँ संगठित हैं। तो हमारे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे वोट का जो एक दूसरा जो सबसे बड़ा अहम पहलू है, वो ये बताना कि हम अपने समाज के प्रति कितना संगठित हैं। अगर हम जी, जीते भी ना तब भी हमारे संगठित होने का जो है मैसेज पूरे समाज में जाएगा। और आपको पता है कि जो समाज संगठित होता है, उस समाज के पास पावर होती है। वो हो भले से जी, सांसद विधायक ना हो, अगर वो संगठित है तभी उसके हितों की चोरी, उसके हितों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये बातें हमारे लोग भूल जाते हैं, या हमारे बुद्धिजीवी लोग इसको अपने लोगों के बीच में ये बात करने से जो है चूक जाते हैं जो मौके पे। तो इसलिए इस तरह की जो मनोदशा जो जातिवादी लोग बनाते हैं कि ये पार्टी जीत नहीं सकती, तो इस मनोदशा के भी पार जाने की जरूरत है कि हमारी पार्टी जीते या न जीते, लेकिन हम अपने आंदोलन के साथ रहेंगे, हम अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी ही हमारी ताकत है। और अगर हम जी, अपनी पार्टी को तन मन धन और वोट देते हैं,
तो निश्चित ही हम अपने समाज को मजबूत करेंगे, चाहे हमारी कुछ भी हैसियत हो। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।